ये इनका बाप का नौकर है। नहीं नहीं, तो नौकर नहीं है तो क्या, सरकार का नौकर है ना, पब्लिक का नौकर है ना, फोन भी मत करना हमको, पब्लिक का नौकर है ना। कभी भूल के भी। जोहार, आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज और मैं हूं दिलीप सिन्हा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रखंडों में जो चिकित्सा व्यवस्था है वहां डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। इस कड़ी में हमने देवभूमि झारखंड न्यूज ने टुंडी की जो चिकित्सा व्यवस्था उस पर एक अपना अभियान चलाया और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से डॉक्टर जो है हॉस्पिटल ड्यूटी पे नहीं जाते हैं और ग्रामीण इलाज के बिना बेमौत मरते हैं। देवभूमि झारखंड न्यूज ने जब इस सवाल को उठाया तो काफ़ी हलचल मच गई, पूरे विभाग में हलचल मच गया। और धनबाद के डीसी आदित्य रंजन साहब ने मनियाडी, जब वो दिसम गुरु शिबू सोरेन के आश्रम आए थे तो वहाँ उन्होंने देवभूमि झारखंड न्यूज से बातचीत में कहा था कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारेंगे और डॉक्टरों को ड्यूटी में आना होगा, प्रभारी को ब्लॉक हेडक्वार्टर में रहना होगा। जैसे ही उपायुक्त साहब ने यह सख्ती दिखाई, सिविल सर्जन साहब ने अचानक जो है वो भड़क उठे हैं। मजेदार बात आपको ये है, मजेदार बल्कि ना कहे, ये कहें कि गैर जिम्मेदाराना बात कि आज धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा साहब वो चरक स्वास्थ्य केंद्र गए थे किसी निरीक्षण के क्रम में। कोई सेंट्रल टीम आने वाली है तो उसकी पहली तैयारी में, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी की व्यवस्था को लेकर वहाँ जो जनाक्रोश भड़का हुआ है टुंडी में, काफ़ी जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि हैं वो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं जो डॉक्टर नहीं आते हैं ड्यूटी में। यहाँ तक कि जो शिबू आश्रम पोखरिया के बगल में जो हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर ड्यूटी नहीं जाते हैं। पूरे टुंडी में कोई डॉक्टर गिने चुने सिर्फ डॉक्टर ड्यूटी में आते हैं और वो भी रोटेशन सिस्टम से, एक दिन में एक डॉक्टर आपको वहाँ मिलता है। तो आज सिविल सर्जन चरक गए थे और चरक से वो लौट रहे थे धनबाद। लौटने के क्रम में सिविल सर्जन साहब ने ठीक CHC के बगल के एक होटल में वो ठहरे और वहाँ उनके चुनिंदे कुछ लोग वहाँ मिले उनसे, और आधा घंटा सिविल सर्जन साहब उस होटल में रुकने के बाद इधर करीब दर्जनों ग्रामीण इंतजार में थे कि सिविल सर्जन CHC टुंडी आएंगे और वहाँ की व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन घोर आश्चर्य का विषय है कि CHC उसी सड़क से, CHC के सड़क सामने के सड़क से सिविल सर्जन आगे बढ़ के 10 कदम होटल में आधा घंटा वो रुके, लेकिन उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी का निरीक्षण करने का वो जरूरत नहीं समझे। जबकि ग्रामीण थे कि चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन को ये बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है इलाज नहीं हो रहा है, हम लोग रोज लौटते हैं। और सिविल सर्जन साहब उसी होटल से और सीधे निकल गए धनबाद के लिए। आप सोच सकते हैं कि सिविल सर्जन जो जिला में स्वास्थ्य विभाग का मुखिया है वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे होके गुजरे और वहाँ रुके वो आधा घंटा, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना उन्होंने मंजूर किया। जबकि वो हॉस्पिटल जो पिछले 1 महीना से अव्यवस्था को लेकर, डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं करने को लेकर काफ़ी चर्चा में है और वहाँ पर काफ़ी आक्रोश है लोगों को, लेकिन सिविल सर्जन नहीं गए। और जैसे ही देवभूमि झारखंड न्यूज के हमारे साथी श्री संजीत तिवारी जी ने जब फोन से अस्पताल से पूछा उनसे कि सिविल सर्जन साहब आप यहाँ बगल के होटल में ठहरे थे लेकिन आप यहाँ आए नहीं, इतना सुनते ही सिविल सर्जन साहब इस तरह भड़क उठे कि आप सोच नहीं पाएंगे कि एक सिविल सर्जन स्तर का अधिकारी इस स्तर पे जा सकता है। उनकी बातों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप कोई सिविल सर्जन आपसे बात कर रहे हैं। और किस तरह वो हमारे साथी संवाददाता के बाप पे चले गए कि आपके बाप का नौकर नहीं है। सिविल सर्जन साहब का कहना है कि वो किसी का नौकर नहीं है, तो सिविल सर्जन साहब ये भूल रहे हैं कि वो नौकर हैं। वो बिल्कुल नौकर है, वो झारखंड की जनता का नौकर है, धनबाद की जनता का नौकर है। जनता के टैक्स के पैसे से आपको वेतन मिल रहा है सिविल सर्जन साहब, आप किसी राजतंत्र के हिस्सा नहीं है, समझ रहे हैं ना। आप सुन ले सिविल सर्जन साहब, आप नौकर हैं, बिल्कुल नौकर हैं। आप हमारे किसी साथी के नौकर नहीं हैं, आप धनबाद की जनता का नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं। और ये क्या भाषा है एक सिविल सर्जन का। हम उम्मीद करते हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जो सुपुत्र हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे झारखंड को सजाने संवारने में
लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रोज घोषणा करते हैं तरह तरह के कि ये है सुविधा, ये सुविधा है। और धनबाद के डीसी साहब वो पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि वो जियोटेक व्यवस्था सिस्टम करेंगे ताकि डॉक्टर ड्यूटी पर आवे। डीसी साहब के इस आदेश का, इस घोषणा का बौखलाहट सिविल सर्जन साहब के वाणी में साफ झलक रहा है। अरे क्या मजेदार, माने क्या आश्चर्य का विषय है कि एक सिविल सर्जन कह रहा है कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, फोन नहीं करना। अरे भाई साहब, आप सिविल सर्जन हैं, आप जनता के पैसा से वेतन लेते हैं, आपके हर गतिविधि पर जनता की, मीडिया की नजर रहेगी और आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप बगल के हॉस्पिटल से जा रहे हैं, वहाँ अव्यवस्था है, आप किस होटल में रुक रहे हैं, कहाँ रुके, इस पे कोई, आप वहाँ खाना खाने के लिए रुके, लोगों से मिलने के लिए रुके, जो भी हो उस पर कोई आपत्ति देवभूमि झारखंड न्यूज को नहीं है। लेकिन उसी दरवाजे से, उसी रास्ते से आप आगे बढ़ गए और आप जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का झांकना आपने मंजूर नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि क्यों डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते हैं। एकदम सीधा सा संदेश है। जब सिविल सर्जन सेट हो तो डॉक्टर को देखने के लिए कोई कैसे शिबू आश्रम पोखरिया के बगल के हॉस्पिटल में कोई जाएगा, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी में जाएगा, कोई पूर्वी टुंडी के हॉस्पिटल में कौन डॉक्टर ड्यूटी जाएगा, निरसा के सुदूर गांव में कौन जाएगा डॉक्टर ड्यूटी जाएगा। जब सिविल सर्जन साहब को सब मंजूर है, सब उनके दिशा निर्देश, उनके मार्गदर्शन में, उनके संज्ञान में जब हो रहा है, जब डॉक्टर नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टरों को क्यों डॉक्टर किसी की परवाह करेंगे। कई डॉक्टरों ने यह भी कहा कि हमारा सिविल सर्जन साहब से सीधे बातचीत है, हमको जब मर्जी होगा और तब आएंगे, जब मर्जी होगा तब नहीं आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब, झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय इसको संज्ञान में लेंगे और देवभूमि के तमाम दर्शकों, पाठकों को हम वो ऑडियो क्लिप भी हम आपको जारी करेंगे कि आप वो सुने और इस कमेंट दे हमारे देवभूमि झारखंड न्यूज को कि क्या ये एक सिविल सर्जन की भाषा है। आखिर ये सिविल सर्जन पे ये बौखलाहट क्यों है, ये जनता पूछ रही है। और आप इसको कमेंट दें और देखिए कि जब तक ऐसे ऐसे अधिकारी रहेंगे तो निश्चित रूप से जो सुदूर गांवों में पदस्थापित डॉक्टर हैं वो ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ा रहेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इसका असर दिखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब ने जितनी गंभीरता से दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जो राजनीतिक कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और वो तपस्या का केंद्र है शिबू आश्रम पोखरिया, जहां पर वो डीसी साहब गए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि डॉक्टरों का हम ये करेंगे, जियो टैक्स सिस्टम लागू करेंगे और झारखंड का पहला जिला धनबाद होगा। और निश्चित रूप से डीसी साहब उस दिशा में आगे बढ़े होंगे और ये सिविल सर्जन साहब का ये बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं उस जो बयान है डीसी साहब का, उससे उनमें वो बौखलाहट है। इसमें कौन सा हमारे साथी ने गलत सवाल कर दिया कि आप बगल के होटल में रुके, खाना खाए, लेकिन आपने जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी का आप एक भ्रमण करने आपने उचित नहीं समझा। आप धनबाद से 6 महीना जैसे ही आपने ज्वाइन किया था, हम आपको बता दें, ये डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा सिविल सर्जन के रूप में धनबाद में योगदान देने के बाद वो लगातार 2 बार टुंडी का विजिट उन्होंने किए थे, टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, और बड़ी बड़ी बातें की थी और उनकी जितनी बातें वो सब हवा में रह गई। उसके बाद सिविल सर्जन साहब ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को झांकना पसंद नहीं किया। धनबाद में एसी रूम में बैठ के और वहां से वो सिस्टम को देखते हैं और क्या देखते हैं ये भगवान जाने। और जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तब तक व्यवस्था में सुधार के लिए कल्पना हम झारखंड की जनता नहीं कर सकेंगे, नहीं करेगी। झारखंड आंदोलन का एक बड़ा पार्ट था कि झारखंडी जो ग्रामीण हमारे जो झारखंडी भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को हम बेहतर देंगे। और आज हमारे 25 साल का जो झारखंड बनने में 25 साल हो गए और उस भूमि का, टुंडी की उस भूमि का जो दिसोम गुरु का तपस्या स्थल है, वहां चिकित्सा का यह व्यवस्था है, तो आप अनुमान कर सकते हैं धनबाद के दूसरे सुदूर जिलों में क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि
डीसी साहब और जो मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय इसे संज्ञान में लेंगे और चिकित्सा व्यवस्था को सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ कड़ा कदम लेंगे। धन्यवाद। हाँ नमस्कार, बोलिए। वो भी संजीत तिवारी बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर टुंडी आए थे थोड़ा में क्या? हाँ आए थे। तो सीएससी भी किए निरीक्षण सर क्या? नहीं, चरक किए। डीसी साहब बोले थे सर यहाँ व्यवस्था को सुधारने के लिए आप यहाँ सुधरेगा, तू रहते नहीं ना, सुधरेगा। आप यहाँ आए हैं, हॉस्पिटल का बगल से खाना खा के होटल से चल गए, लेकिन यहाँ नहीं घुसे। अरे यार तुम लोग तो गजब बात करते हो यार। हाँ आदमी भूखे रहता है क्या? है नहीं भूखे नहीं माता रहता। बना के रखे हो क्या? अच्छा, तुम्हारा हम गुलाम है क्या? नहीं इस हॉस्पिटल तरह से बात करते हो आप? बात करते हैं, अब नहीं आइएगा तो ऐसे सुधर जाएगा सर, व्यवस्था सुधर जाएगा जो ऐसे। करना है करो, तुमको अच्छा। जो तुम्हारा औकात है करो। अच्छा ठीक है रेस सर। में एगो बैठ नहीं गया कि तुम सबका मालिक हो गया। नहीं ठीक है सर। आदमी ठीक का है। काम क्या है क्या नहीं है ये नहीं देखना है। नहीं ठीक है मतलब सर। आइए, इनका बाप का नौकर है हम। नहीं तो नौकर नहीं है तो क्या सर, सरकार का नौकर है ना, पब्लिक का नौकर है ना। कभी फोन भी मत करना हमको, पब्लिक का नौकर है ना। कभी भूल के भी नहीं फोन करेगा। अच्छा ठीक।